हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी और इसके अलावा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कैसे होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स कैसे होती हैं, हम कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, इसके अलावा कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए हमें मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। तो सबसे पहले हमें 3 अकाउंट्स चाहिए होते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए मार्केट में। 3 अकाउंट: डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कोई एक ब्रोकर से आप में वो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे एक ज़ीरोदा एक ब्रोकर है जो कि आपको 400 के आसपास कुछ रुपए देने होंगे पूरे साल के लिए। आपको ये तीनों अकाउंट बना के देगा, आपको पूरी डिटेल्स वगैरह सेंड करनी होंगी, वो आपको बना देगा। और इसके बाद थोड़े से चार्ज वगैरह जो होते हैं उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे होता है, पर वो अभी मैं बता दूंगी उसका डिटेल में बाद में। तो सबसे पहले उसके 3 अकाउंट चाहिए होंगे: डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अभी होते क्या है, सबसे पहले डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होगा, जिसके अंदर आपके शेयर्स जो आप होल्ड करेंगे, एक तरह से बैंक जो है जहाँ पर आपकी मनी होल्ड की जाती है, ऐसे ही डीमेट अकाउंट में आपके सारे शेयर्स रखे जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, जिसमें आप खरीदेंगे और बेचेंगे अपने शेयर्स को, देखेंगे कितना खरीदना है कितना बेचना है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा। और सेविंग अकाउंट जो हमारे पास होता है घर पे, आपके पास एक सारा सेविंग अकाउंट हो सकते हैं। तो बेसिकली 4-5 सेविंग अकाउंट ले लेता है। 4-5 में से सबसे एक जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, प्राइमरी बैंक, जिसमें आपके पैसे हमेशा जाएंगे। इसके अलावा 4-5 में से आप किसी से भी पैसे दे सकते हैं, पर आपका जाएगा एक इंपॉर्टेंट जो आप चूज़ करेंगे ऐसा प्राइमरी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन कौन से अकाउंट्स होंगे, कैसे आप ट्रांजेक्ट करेंगे उसके अंदर, कैसे ट्रांजेक्ट करेंगे मैं आगे बताऊंगी। कौन कौन से अकाउंट से ये पता चल गया। आपको किसी एक ब्रोकर से लेना है, ज़ीरोदा मैं प्रेफर करती हूँ, इसके अलावा आप कोई और चूज़ भी कर सकते हो। मैंने आपको बताए थे बहुत सारे शेयर खान वगैरह, तो वो आप देख सकते हो। अब आपको बताना चाहिए इक्विटी मार्केट खुलती कितने बजे है। तो इंडियन इक्विटी मार्केट जो होती है 9:15 सुबह खुल जाती है और 3:30 पे बंद होती है। ठीक है, अब कैसे स्टॉक मूव कैसे करता है, मतलब बोलते हैं कि इसका प्राइस बढ़ गया, इसका प्राइस कम होगा, क्या होता कैसे ये सब कुछ समझ लो। एक कंपनी है एबीसी कंपनी, उसमें 9:30 बजे उसका मार्केट प्राइस था 500 रुपये। उसके बाद उनके मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी कि हम ना एक न्यू फैक्ट्री खोलने वाले हैं एक और जगह, या फिर हमारी कंपनी और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है। इस अनाउंसमेंट का आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पे? तो ये ऐसा कुछ इम्पैक्ट होगा। 9 साढ़े 9 उसने करी, 10 बजे करंट मार्केट है हमारा 533। 9:30 हमारा 500 था, 10 तक 533 ऑलरेडी हो चुका है। अब 533 है और सेलर बोल रहे हैं हम तो 533 में देंगे ही नहीं, 535 पे देंगे। लोगों को तो पता चल गया कंपनी का आगे बढ़ने वाला है प्राइस, तो बायर क्या कर रहा है, वो खरीद ले रहा है। तो अब हमारा प्राइस क्या हो गया, 535। 10 एक पे ही, मतलब 1 मिनट के अंदर ही 535 हो जाता है हमारा। अब 1 मिनट के अंदर ही 535 पे ना बेच के सेलर्स 537 पे बेच रहे हैं। तो अब भी बायर क्या करेगा, खरीदेगा, उसे पता है बढ़ने वाले हैं। तो एक ऐसे होता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जब जब कंपनी ऐसा नहीं होगा, मतलब ठीक है, तो ऐसे प्राइस में पुश होता जाएगा फाइनली। पर क्या पता क्या अज्यूम कर लो 2 बजे कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पर्सन आता है और ये अनाउंस करता है कि कंपनी का आउटलुक ही क्लियर है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो रेवेन्यू में 15% कट होने के चांसेस हैं। अब क्या होगा एबीसी कंपनी में, सबसे पहले कंपनी के शेयर्स में सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस इन्फॉर्मेशन से हमारी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आप क्या करोगे, शेयर्स को बेच दोगे? ऑब्वियसली सब यही करेंगे, शेयर्स को जल्दी जल्दी बेचना स्टार्ट करेंगे जब उन्हें पता है कंपनी का आउटलुक ही क्लियर है। तो एक और इंडस्ट्री खोलने का फ़ायदा ही क्या है। और इसके अलावा उसी इंडस्ट्री में, जैसे अगर ये रियल एस्टेट, एबीसी कंपनी जो थी हमारी रियल एस्टेट में थी, रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि इस इन्फॉर्मेशन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी कंपनी का आउटलुक क्लियर नहीं है, पर कई इन्फॉर्मेशन जो होती हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिला देती हैं, पूरी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट करते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एक स्टॉक कैसे मूव करते हैं। न्यूज़, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मार्केट को, जो हमारे शेयर्स को मूव करने का वो देती हैं। अब हमें कैसे ट्रांजेक्ट करना है मार्केट में। अब मैंने बोला आपको डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा और सेविंग अकाउंट होगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, कितने शेयर्स चाहिए आपको, किस प्राइस पे चाहिए। इसको मैं डिटेल में, बहुत डिटेल में होगा ये आगे, क्योंकि आप सीधा कोई भी शेयर नहीं खरीद लेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे शेयर खरीदना चाहिए, कैसे कैंडल स्टिक्स को पढ़ना चाहिए, कैसे जो ग्राफ नहीं बना आता रेड एंड ब्लैक वाला, उसको कैसे रीड करते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो उसके बाद आप शेयर खरीदते हैं, जैसे आप शेयर खरीदेंगे आपको एक टिकट मिलेगी, ऑर्डर टिकट, जिस पे मेंशन होगा कितने शेयर्स खरीदे हैं आपने और क्या प्राइस पे खरीदे हैं। उसके बाद अगर जिस प्राइस पे आपने बोला है उसी प्राइस पे अगर मार्केट में कोई और भी खरीदना चाहता है उस शेयर को,
तो फिर ऐसा अगर आइडेंटिफाई कर लेता है ट्रेडिंग अकाउंट आपका, तो फिर वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आपके शेयर्स जो हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, पर उसके लिए 2 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। अब होल्डिंग पीरियड क्या होता है? सब बोलते हैं कि मैं 2 दिन के लिए खरीदा हूँ, मैं 3 दिन के लिए खरीदा। होल्डिंग पीरियड यही होता है कितनी टाइम के लिए आप उन शेयर्स को होल्ड करते हैं। कुछ मिनट्स के लिए हो सकता है, 2 मिनट बाद ये कुछ मिनट्स तक होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए करेंगे होल्ड उस चीज़ को। कुछ लोग जो होते हैं फॉरएवर, हमेशा के लिए खरीदते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि वो शेयर्स जो होता है वो हमेशा के लिए खरीदता है, वो कुछ मिनट्स या इनके लिए नहीं खरीदता, कुछ घंटों के लिए। वो ऐसी कंपनीज चूज़ करता है कि जो उसको लगता है कि इसका आउटलुक बहुत लंबा जाएगा, और इसके लिए वो बहुत एनालाइज़ करना पड़ता है। तो आप कुछ मिनट्स के लिए खरीद सकते हैं, कुछ घंटों के लिए भी, कुछ दिन के लिए भी, और कुछ महीनों के लिए भी। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने कोई शेयर ख़रीदना है, अब उस पर आप रिटर्न तो देखोगे ना, कितना रिटर्न मिल रहा है मुझे। क्या आप तो शेयर्स में लगाना या कोई फ़ायदेमंद ही ना हो, आप अपने जाके फ़िक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर लें। तो इसके लिए आपको 2 मेथड बताऊंगी जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रिटर्न है। सबसे पहले आपने जो शेयर्स खरीदे वो 3000 के आपने ख़रीदे और उसको बेच रहे आप 3200 पे। आप ये पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको कितने पे बेचना है। ठीक है, अब उसका एंडिंग पीरियड जो होगा 3200, स्टार्टिंग पीरियड जो है 3000। सबसे ऊपर लिखेंगे 3200, उसके नीचे लिखेंगे 3000, माइनस में 1, इंटू में 100। तो इससे आपकी परसेंट आ जाएगी, इतना रिटर्न आपने जनरेट करेंगे इससे 6 पॉइंट। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगता है तो ही करेंगे हम, नहीं तो हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग बहुत कम इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि कितना इंटरेस्ट आपके लिए सही है, मार्केट अभी कितनी इन्फ्लेशन में है, मार्केट से आप कितना अर्न कर सकते हैं इस वक्त। एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो एक्यूरेट नहीं होता फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स। अगर 1 साल के लिए है तो ये ठीक है, अगर 1 साल ज़्यादा के लिए है तो आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यूज़ कीजिए। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें एंडिंग वैल्यू ऊपर लिखिए, बिगनिंग वैल्यू नीचे, उसके बाद 1 अपॉन में कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए आपने खरीदा। समझ लो ये स्टॉक मैंने उसके लिए खरीदा 2 साल के लिए। इसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि मैंने स्टॉक खरीदा था 3550 में और बेचा 3300 में। ये सोचो आपने कम क्यों है। हम शॉर्ट भी करते हैं, हम हमेशा लंबे नहीं खेलते, मतलब कि 3 साल खरीद के 3200 नहीं करते। हम 3200 खरीद के 3000 भी करते हैं, हम पहले बेच देते हैं। ये आपको डिटेल में समझ आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे लॉन्ग और शॉर्ट कैसे खेलते हैं। इसके अंदर हमने कम में ख़रीदा है, हमने ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा है, इससे भी हमारा फ़ायदा हुआ है। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट बियरिश है, आगे डूबने वाली है, तो हम पहले ही उसको बेच देते हैं। ये ऑप्शन होता है हमारे पास, और बाद में जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम कर देते हैं, उसको ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको 8.2% मिल रहा है। ये एक अच्छा मेथड है CAGR, कंपाउंड एनुअल लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल ज़्यादा के लिए। पर अगर इसी को मैं 3 वाले को अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न से करती सिर्फ मेरे को 17.6% दिखाया जाता, जो कि बिल्कुल इनएक्यूरेट है। तो इसलिए एक सादा के लिए आप CAGR को यूज़ करें और बाकी दूसरे के लिए आप एब्सोल्यूट रिटर्न को यूज़ करें, तो ये अच्छा ऑप्शन है। होल्डिंग पीरियड पता चल गया आपको, कैसे ट्रांजेक्ट करना है, लॉगिन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर टिकट आ जाएगी, उसके बाद सेम बायर मैच कर लिया जाएगा और डीमैट अकाउंट में 2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। इस कैसे डिराइव करता है वो है न्यूज़ एंड इवेंट्स और इन सब से। फाइनली थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।